प्रातः क्लास चल रहा था 9 मई 1967। दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी, उन धर्म पिताओं को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु एक ही है। बाकी कोई सदगति थोड़े ही करते हैं, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उन सब को भक्ति की लाइन में रखा जाएगा। 9/5/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। ज्ञान की लाइन में तो सिर्फ तुम ही हो। तुम पंडे हो। बाबा भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने पर ही विकर्म विनाश होंगे। एक तरफ तो ये पुरुषार्थ, तो दूसरी तरफ विकर्म की गति बंद नहीं होगी तो विकर्म होता ही जाएगा। 100 गुना विकर्म हो जाएगा। जितना हो सके विकर्म नहीं करो, नहीं तो एडिशन भी होगी। जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कभी विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, पाप तो हो जाता है ना। सबसे बड़ा पाप तो है वैश्याओं के पास जाना। इसको कहा जाता है वैश्यालय। बड़े बड़े लखपति करोड़पति भी वैश्याओं पिछाड़ी फिरते रहते हैं। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। बाप तो बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। ख्याल भी नहीं आवे कि ये मेरी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा की पुत्री हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, रक्षा बंधन भी बांधा है, फिर भी आंखें धोखा क्यों देती हैं? कोई भी इंद्रियों के धोखे में आने से छूट नहीं सकते। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप डायरेक्शन पर अमल करके चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। टीचर से पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कब नहीं मिल सकता है जो कि बेहद की नाली दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते हैं तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं ये सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। संगम पर बाबा तो बहुत समझाते हैं कि ये करो, ऐसे करो। फिर यहां पर से उठे तो खलास हो जाता है। कब बाबा को भी आंखें दिखाई देंगे, भाग जाएंगे।
ये नहीं समझते हैं कि शिव बाबा हमको कह रहे हैं। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मुझको भी उड़ाए दो। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, यही समझो। इनका तो फोटो भी नहीं रखो। ये रथ तो लोन लिया हुआ है, उसकी फीस लेता हूं। मैं तो बाबा से भरोसा लेता हूं। तुम्हारी तरह ये भी तो स्टूडेंट लाइफ में है ना। आगे चल करके तुम्हारी ही महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य बनने के लिए पढ़ते हो। फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये बात सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर संशय होता है कि ये शिव बाबा बोलते हैं। बल आकर इनके शरीर में पढ़ाते होंगे। मैं तो नहीं मानता हूं। मानते ही नहीं है तो वो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे। विकर्ण विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को तो दास भी सही दहेज में मिलती है। यहां पर ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। ऐसा थोड़े ही फिर ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो कि फिर दास दासियां बन जाए। बाबा से पूछ सकते हो कि बाबा अभी हम मरे तो क्या बनेंगे। बाबा झट बताए भी देंगे। अपना पोता मिला आप ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सटोरिये जो होते हैं वो एक हाथ से खाना खाते रहते हैं, दूसरे हाथ फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ कि ऐसे आदमी ज्ञान में कैसे चल सकेंगे। वो चल सकेंगे। कहते हैं कि हमको तो फुर्सत ही नहीं है। अरे सच्ची सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद ही करो तो विकर्ण विनाश होंगे। इष्ट देवता आदि को भी तो याद तो करते हैं ना। उनकी याद से तो कुछ मिलता नहीं है। बाबा बार बार हर बात पर समझाते रहते हैं जो कि कोई ये नहीं कहे कि हमको तो इस बात पर समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं है।
तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना ही है। एरोप्लेन से भी पत्र गिराने के लिए कोशिश करना है। उसमें लिखो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता है तो वो भी बाप, तो ये भी बाप। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करती है। ये लड़ाई तो विनाश के लिए है। इसमें बाद में ही विश्व में पवित्रता, सुख, शांति रहेगी। कल्प कल्प इसी लड़ाई से स्वर्ग की स्थापना होती है। शिव कहते हुए बहुत बच्चों को तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब देखा भी नहीं है। फिर लिखते हैं कि बाबा हमको बहुत याद सताती है। कईयों को ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता रहता है। और अक्सर करके बच्चे भाषण करने जाते हैं किसी न किसी टॉपिक पर। 14 मई 1967 की रात्रि क्लास का पहला पेज। आजकल तो खास विश्व में शांति कैसे स्थापन हो उस पर चलता है। अब दुनिया तो जानती नहीं कि विश्व पर शांति भगवान बाप ही स्थापन कर रहे। उनको तो जानते ही नहीं है। सर्वव्यापी भीतर ठिक्कर में कह देती। यही है कि दुनिया में अशांति है। अब विश्व में शांति कैसे हो? इसलिए पीस प्राइज भी बहुतों को मिलता है। तुम बच्चों को भाषण में ये समझाना है कि विश्व पर शांति कैसे हो। उनकी बुद्धि में है कि ये जो इतने धर्म हैं वो सब आपस में मिलकर एक हो जावे। अब सभी धर्म मिलकर एक तो कभी होते नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक धर्म ही हो। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई भाषण लायक है? बोलो। सभी यही चाहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, क्योंकि अशांति में दुख, शांति में सुख होता है। मनुष्य चाहते हैं सुख शांति दोनों। एक है शांति धाम, दूसरा फिर है सुख धाम और दुख धाम। हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो हैं ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा बल्द शिव बाबा। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की महिमा करनी है। सभी आत्माओं का वो बाप है।
सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्माओं के रहने का स्थान है ही शांति धाम। यहाँ शरीर धारण करके पार्ट बजाते हैं। आत्मा अलग हो जावे तो पार्ट नहीं चल सकेगा। घर है ही शांति धाम। अब एक तो शांति धाम वो है, यहां है अशांति। करोड़ों मनुष्य हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत है। दूसरी शांति होती है स्वर्ग में, जबकि धर्म ही एक रहता है। भारत में सुखधाम था, आत्माएं सब शांति धाम में रहती थी। जब देवताओं का राज्य था तो सुख था, शांति सुख संपत्ति थी। 5000 वर्ष की बात है, जबकि भारत हेवन था। लक्ष्मी नारायण का एक राज्य ऐसा ही था, दूसरा कोई राज्य था ही नहीं। याद करो कि बरोबर ऐसा था ना। पहले पहले पूछना चाहिए कि बरोबर एक धर्म था ना। पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी, अथाह धन था। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तो मंदिर बनाया है सोमनाथ का। भारत कितना साहूकार था, सोने के महल थे, और तो कोई धर्म था ही नहीं। तुम्हारे दिल में जो है वो तो और कोई के दिल में नहीं। पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी थी। मनुष्य भी थोड़े थे, अथाह संपत्ति थी। और वो है शांति धाम, जहां से हम आत्माएं आती हैं। शांति धाम फिर होता है सुख धाम। अभी है कलयुग दुख धाम। अनेक धर्म हो गए। सतयुग के बाद है त्रेता, वहां पर राम राज्य था। द्वापर में फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते, फिर और धर्म आते। सतयुग में पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति सब कुछ था। सुखधाम था ना। फिर दुखधाम हुआ, फिर भी सुखधाम जरूर आना चाहिए। पहले शांति धाम जाना पड़े, परंतु पतित आत्माएं तो जा ही नहीं सकती। गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं कि तुम पावन थे, फिर तुम पतित बने हो, आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा जो सच्चा सोना थी वही अब प्योर बन गई। फिर प्योर कैसे बने? और गंगा स्नान से तो नहीं बनेगी। एवर प्योर जो पतित पावन बाप है उनको ही आना पड़े। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर आकर के तुम स्वर्ग का राज्य लेंगे। है भारत में जब स्वर्ग था तो थोड़े मनुष्य थे,
अब है 500 करोड़। इस समय अशांति दुख भी है। अब इनको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? शिव तो बेहद का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, गाइड बनकर सबको ले जाते हैं। सबका हिसाब किताब चुकता होता है। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। भारत जो सिरताज था अब सबसे नीचे बन गया है। फिर बाप आए हैं ऊंच बनाने के लिए। ये महाभारत लड़ाई पहले भी लगी थी, उस समय ही स्वर्ग के गेट खोले थे। ब्रह्मा द्वारा बाप पढ़ाए रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी आत्मा प्योर बनकर उड़ने लगेगी। पतित आत्मा कोई वापस नहीं जा सकती है। बाप ही आकर के सबको वापस ले जाते हैं। सतयुग में थोड़े ही होते हैं, यहां पर तो बहुत है। अब जब बहुत है तो विनाश तो जरूर हो रहा होगा। ओम शांति।